एमपीए मलिक मुमताज़ मेरे साथ मौजूद है, बिल्कुल असेंबली के बाहर। हालांकि मेंबर ये पंजाब असेंबली, इनको अंदर होना चाहिए। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सर बाहर क्या कर रहे हैं आप? बाहर हमने अपनी असेंबली लगाई हुई है, स्पीकर बैठा हुआ है, पॉइंट ऑफ आर्डर पे लोग खड़े होके अपने सब कुछ सुना रहे हैं। किसे स्पीकर मुंतखब किया आपने इस असेंबली? वकास मान को। अच्छा। एमपीए हमारे वकास मान वो स्पीकर हैं और वो सारी करारदाद जो पास करवाई है मलिक अहमद खान बच्चर ने, वो भी उसने सबके सामने सुना दी है। देखो ये तो इंतहाई घटिया तरीका है ना कि एक कोई अपोजिशन मेंबर एहतजाज ही नहीं कर सकता और फिर आर्टिकल 15 दिन से ऊपर नहीं मुअत्तल कर सकते आइन के तौर पे, लेकिन इन्होंने 15 इजलास के लिए मुअत्तल किया है। ये हमें भी मुअत्तल करे ना, हम सब मुअत्तल होने के लिए तैयार हैं, हम इमरान खान के लिए कट मरने के लिए तैयार हैं। ये तो सिर्फ मुअत्तल करेंगे या मेरे जो अलाउंस वगैरह हैं और सैलरी वगैरह वो ख़त्म कर दें, हमें आमीन है। लेकिन सर प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं, आज खुद के लिए तो एहतजाज के लिए तमाम लोग निकल आए, खान साहब के लिए प्रोटेस्ट होते हुए नज़र नहीं आते हैं, कब रिहा हो रहे हैं? उस सीनियर क़यादत की अपनी स्ट्रेटजी है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह वो प्रोग्राम बन रहे। जैसे ही कहेंगे तो इसी तरह लोग निकलेंगे जिस तरह 8 फरवरी को निकल के इमरान खान को वोट डाला है इंशाल्लाह। अच्छा, कल के हवाले से बात कर लेते हैं कि कहा जा रहा है कि अपोजिशन की जानिब से तल्ख कलामी की गई है, गाली गलौच भी की गई है, इस बात में कितनी हकीकत है? ये बिल्कुल झूठ है। मैंडेट चोर वो हैं, चोर के नारे लगे हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो स्पीकर साहब ने कहा है ना कि घटिया गाली बकी गई हैं, ये बिल्कुल झूठ है। वाकई सच कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, वो झूठ बोल रहे हैं। ऑन कैमरा इजलास था, वो निकालें, साबित करें कि किसने कोई गंदी गाली निकाली है। ये तो वतीरा है, एक अपोजिशन इसी तरह एहतजाज करती है, वो भी अपोजिशन में थे तो इसी तरह के एहतजाज करते थे। वो क्यों घड़ी दिखाते हैं? उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि जी SOPs तोड़े गए हैं इनकी तरफ से, कि अब इनको SOPs तोड़ते ही अंदर आते हैं। हम अपने बेंचों पे खड़े होके एहतजाज करते रहे, कोई SOPs नहीं तोड़ा। सिर्फ महारानी को खुश करने के लिए स्पीकर साहब ने ये हुक्म सादर किया है और हम इसको मन्नो-वन तस्लीम करते हैं और हम खुश हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मेजर इकबाल खटक साहब मौजूद हैं। इनका तारुफ मैं आपको करवाती चलूं कि इनका ताल्लुक जो है मियाँ वाली से है और खान साहब ने जहां NA की सीट जीती थी वहीं पर PP की सीट इन्होंने विन की है, खान साहब के ही जो है हल्के से हम कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है? असेंबली में आप लोग बैठते थे, बाहर आ गए? इनफैक्ट जिस मकसद के लिए इन्होंने हमें यहाँ पे बाहर किया है ना, ये जो इनका मकसद है कि खान साहब की जो मोहब्बत है ना वो ये लोगों के दिलों से निकलवा सकेंगे, ये इनकी गलतफहमी है। खान साहब पहले भी लीडर था और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि वो पूरी दुनिया का लीडर है और अब भी लीडर रहेगा। उसकी मोहब्बत ये जितनी मर्जी एफर्ट करें, जितनी मर्जी मरियम मोहतरमा जो है ना वो टिकटॉक की वीडियो बनाए, उससे वो ख़त्म नहीं हो गई। सर उन्होंने कहा है कि मैं जो मुझे कहते हैं कि मैं टिकटॉक की वीडियोस बनाती हूँ उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इन्होंने कोई काम ही नहीं किया, अगर काम किया होता तो ये भी टिकटॉक बना लेते। वो जो इसने काम किया है ना वो भी ज़रा करके दिखाए ना, सिर्फ फोटो से तो काम नहीं चलता कि मैं वहाँ पे एक वीडियो चलाऊं कि ये मैंने सब्ज़ रंग कर दिया, ये मैंने सफ़ेद रंग कर दिया। कहाँ बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने किसानों का। दावा करती है कि जी हमने किसानों को रिलीफ दे रहे हैं, किसान कार्ड निकाल रहे हैं, किसान कार्ड निकाल रहे हैं और उसके अंदर आप देखो कि अभी से उन्होंने जो है ना टीवी पे ऐड देना शुरू कर दिए हैं। मकसद तो इसका मतलब है कि किसी और को सपोर्ट करना है। अगर आपने काम करना था तो फिर तो काम इस हिसाब से हो कि कम से कम किसान जो है ना वो पाँव पे खड़ा हो जाए। इन्होंने तो बिल्कुल किसान बेचारे का बेड़ा गर्क कर दिया और यहाँ पे मैक्सिमम जो अंदर भी बैठे हुए हैं वो किसान कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और जो ये दावे करती है कि जो मैंने रोटी सस्ती कर दी है, आपने किसी के गले पे चुरी पैर के रोटी सस्ती की है। आपका इसके अंदर कोई कमाल नहीं है और अगर कमाल है तो फिर दिखाओ उन बड़े जो बेकरीज हैं, जो बड़े होटल्स हैं, वहाँ पे दिखाओ ना कि वो भी रोटियाँ कम करें। उस तरफ तो जाना नहीं है, बेड़ा गर्क कर दिया आपने सिर्फ और सिर्फ किसान का। तो ये चीज़ें जो है ना वो गलत हो रही हैं। लेकिन मैं तो मरियम बीबी को और इसके बाकी जो नुमाइंदे हैं उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि होश के नाखुन लो। आप लोगों की बस की बात नहीं है हुकूमत चलाना, ये खान का जिगरा है, ना तो वो बाहर भागेगा ना उसने और कुछ करना है।
है, ना आज तक उसके प्लेटलेट कम हुए हैं, ना आज तक उसको कुछ भी नहीं हुआ। वो मज़े से अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और सारे पाकिस्तान के, बल्कि मैं कहूँगा कि 90% लोगों के दिलों के ऊपर वो राज कर रहा है। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि ये 47 के फार्म से आए हुए हैं और यहाँ पे अंदर बातें कर रहे हैं। सर, कल के इजलास के हवाले से बात कर लेते हैं कि मुझे ये बताइए कि उनकी जानिब से कहा गया है कि SOPs की खिलाफ वर्जी की गई है और इन्होंने अपोजिशन ने गाली गलौज की है। सर, इसमें कितनी सदाकत है? देखो, अभी मीडिया का ज़माना है, अंदर भी सारी रिकॉर्डिंग जो है ना वो हो रही होती है, कहीं से वो रिकॉर्डिंग निकालें। अगर उसके अंदर से ये चीज़ें साबित होती हैं कि किसी ने गाली दी है तो फिर तो इनका हक जो है ना बनता है कि जो ये अगर स्टेप लेना चाहते हैं। अगर किसी ने गाली नहीं दी है, वो सिंपल एक एहतजाज कर रहे थे जो किसी भी अपोजिशन की जानिब से किन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया? देखो, मैक्सिमम यही कि मरियम के पापा चोर हैं, इस तरह की कोई चीज़ें वो होंगी ना। अब इसके अंदर तो मुझे कहीं पे गाली नज़र नहीं आ रही है, और अगर सच पूछा जाए तो वो हैं ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो फिर किस बात का खामखा जो है ना वो शोर मचा रहे हैं? सर, पार्टी बल्कि मैं आई स्वेयर ऑन अलमाइटी, इनके अपने वज़ारा या इनके अरकान के साथ मेरे कल असम्बली सेशन के दौरान जब कोई थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई है पीछे बैठ के, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हो। अगर उसके अपने बंदे भी कह रहे हैं कि ठीक कह रहे हो तो हमसे क्यों नाराज हो? सर, प्रोटेस्ट की बात कर लेते हैं। तो करो। सर, प्रोटेस्ट जो है खान साहब के लिए प्रोटेस्ट होते हुए अब नजर नहीं आते हैं। अभी यहाँ पर मेंबरान के साथ कुछ मसला हुआ तो बाहर असेंबली लग गई है। क्या खान साहब के लिए प्रोटेस्ट करना छोड़ दिए? ये किसने कहा है कि हम नजर नहीं आते? मेरे ख्याल में आप अपनी वीडियो में निकलवा लो जरा कि किस जगह पे नहीं होते। हम तो जहाँ पे होते हैं दमदमस कलंदर में नंबर 1 होंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर मेरा रब कहता है ना कि आप किसी को, किसी के इवन खुदा को गाली ना दो ना, तो अगर कोई देता है तो गलत कर रहा है। किसी के लिए भी कोई बुरे अल्फाज जो है ना वो नहीं होने चाहिए। द बेस्ट सोल्यूशन इज़ इनसाइड द असम्बली, कि वहाँ पे हम अपने मसाइल को हल करें, इन गरीब लोगों के लिए कुछ करें। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ इन लोगों को कि इन्होंने गरीब के लिए किया क्या है। ये तो मैं असम्बली सेशन पे भी बोल चुका हूँ कि अगर गवर्नर हाउस के अंदर जो ना अभी तक इनके गेस्ट रूम नहीं बने, तो ये गवर्नर हाउस 1900 पता नहीं, अभी मैं पैदा भी नहीं होगा, पाकिस्तान भी नहीं बना था, गवर्नर हाउस बना, अभी तक उसके अंदर गेस्ट रूम नहीं मुकम्मल हुए। अब लाहौर के अंदर जिन्होंने ड्रामा शुरू किया हुआ है कि हम मुख्तलिफ रंग देंगे, भाई पैसा ज़ाया करने वाली बात है। उन बजट्स, उन कटौतियों के ऊपर काम करो जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। आप उन तमाम जो बजट के अंदर जो फजूल चीज़ें आप लोगों ने रखी हैं उनको निकालो, इस मुल्क के कर्जे उतारो, इस गरीब आदमी के लिए बिजली का। बजट पे कुछ बात कर लेते हैं, कितना मुतफिक है? मुझे तो सिवाय जो वर्ड्स की गिमिक्स है ना, इसके अलावा इसके अंदर कोई हकीकत नहीं लगती। ये सिर्फ गिमिक्स हैं। अगर करना चाहते हैं तो विभाग से लेकर यहाँ तक जहाँ जहाँ भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहे हैं एंड विदाउट रीज़न हो रहे हैं, उनको कट करें और वो अपने कर्ज़ों में दें, ताकि हम कल यहाँ से जब बाहर जाएं तो कम से कम अपने फ़ख्र जो है ना, सर अपना फ़ख्र से बुलंद करके जाएं, अपने पासपोर्ट की जो है ना वो इज़्ज़त करने की कोशिश करवाएं। इन लोगों के तो जो अल्ले तलले हैं, मुझे उसकी समझ नहीं लगती कि वो पता नहीं कब इनके पेट भरेंगे यार। कहीं पे तो फुल स्टॉप होना चाहिए। वो लोग कहते हैं ना कि 1000 माइल जर्नी स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। एक स्टेप तो लो ना, खुदा का नाम लो, कम से कम कुछ तो करो, वो खर्चे ख़त्म करो जो कि फजूल हैं। उमर अयूब साहब ने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या पार्टी में कोई AB पार्ट बन गया है, 2 ग्रुप्स बन गए? देखो, ये वाला जो प्रोपेगेंडा है ना, ये तो मेरे ख्याल में मैं ज़िंदगी में पहली मरतबा पार्लियामेंट में आया हूँ एंड आई एम द फर्स्ट पश्तून, जो पठान बंदा है, जो पश्तो स्पीकर है, वो आया हूँ मैं बीइंग अ खटक, चूँकि यहाँ पे बहुत कम मिकदार, बहुत कम पॉपुलेशन है हमारी। पार्टी के अंदर छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो चल रही होती है एंड डिसीजन किसने लेना है? खान साहब ने लेना है। खान साहब कहेगा कि जी ये गलत है, हम कहेंगे जी गलत है। खान साहब कहेगा ये ठीक है, हम कहेंगे ठीक है। जो खान का डिसीजन हमें वो अमीन है। मैंने तो अंदर भी किसी जगह पे एक जगह कहा, मैंने कहा यार अगर मेरे पास खान साहब का टिकट नहीं होता, मुझे तो अपनी बीवी ने भी टिकट ना वोट नहीं देना था। मैंने 93,000 वोट लिए हैं। बिलीव मी कि ये सारे खान साहब की मोहब्बत की वजह से मिले हैं, मेरा कोई कमाल नहीं है उसके अंदर। मैं आज तक इवन काउंसलर की भी इलेक्शन नहीं लड़ चुका हूँ। मैं बेसिकली सोशल वर्कर हूँ। तो अगर एक सोशल वर्कर को, मेरे ख्याल में मरियम बीबी के मेरे ख्याल में 10 गुना मुझसे वोट कम है। मैं 93,000 वोट ले चुका हूँ उन लोगों से कि जो जिनकी वाकई एक स्ट्रेंथ है,
जिसमें ख़वानीन हैं, बहुत सारे लोग हैं। मेरा तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और फिर खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो कुछ भी हूँ खान साहब की वजह से हूँ और अल्लाह ताला के फजल करम से हूँ और मेरी माँ की दुआओं की वजह से हूँ और अपनी बीवी की दुआओं की वजह से हूँ। अपनी बेगम की दुआओं की वजह से हूँ। जाते जाते बेगम को वैसे खुश कर दिया आपने जी।